So, good morning everyone. This is day 29 of this series. I'm having my protein shake now. Here are 2-3 tips that I would like to talk about. Almost 20 kgs lose किया है from 85 to 68 kgs. One of the right persons to advise you. सबसे पहला तो ये है कि आप ऐसे फूड्स पे थोड़ी रिसर्च करो, और रिसर्च का मतलब ऐसा नहीं होता कि यू नीड टू ऐड ऑन समथिंग दैट यू आर नॉट कंज्यूमिंग. आप अपनी डेली बेसिस पे जो कंज्यूम करते हो उसमें से ही कौन से फूड्स कितनी कैलोरीज लेकर के आते हैं. स्पेशली जो ऐसे फूड्स हैं लाइक पीनट्स है ना, जिनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, और या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप एक सिप में पी जाओ और दे कंटेन अ लॉट ऑफ कैलोरीज लाइक योर मॉर्निंग कॉफ़ी और समथिंग. अगर आप हैवी टोन मिल्क का यूज़ कर रहे हो और इफ़ यू आर यूजिंग लॉट ऑफ शुगर इन इट, सो आप वैसी चीज़ों को कट डाउन कर सकते हो और ऐसी चीज़ों को इंक्रीज़ कर सकते हो जो थोड़ी कम कैलोरीज कंटेन करती हैं, लाइक स्पेशली वेजीज़. दूसरी टिप है कि इंक्लूड द फूड दैट कंटेन फाइबर इन इट. अब फाइबर का फैट लॉस से क्या लेना देना है, तो फाइबर जो होता है उसको आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है टू डाइजेस्ट द फाइबर दैट यू आर पुटिंग इनसाइड योर बॉडी, एंड इट इज़ वेरी गट फ्रेंडली ऑल्सो. सो जो भी फूड्स स्पेशली जो वेजीज़ होती हैं उनमें फ़ाइबर थोड़ा ज़्यादा होता है. तो अगर आप ऐसी वेजीज़ को अपने डाइट में शामिल करते हो तो आपका गट भी फिल्ड रहेगा, है ना, आपको भूख भी थोड़ी कम रहेगी. और तीसरी जो टिप है वो है कि आपको भूखे नहीं रहना है. आपको वेट लूज़ करना है तो डोंट डिप्राइव योर बॉडी ऑफ द फूड. अपने बॉडी को भूखा मत रखो, इंस्टेड बी स्मार्ट और स्मार्टली ऐसी चीज़ों को चूज़ करो, ऐसे फूड्स को चूज़ करो दैट आर मोर इन वॉल्यूम बट लेस इन कैलोरीज. लाइक अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो वाटरमेलन इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल. अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूँ तो कैबेज इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल. और आप ऐसे रिसर्च कर सकते हो, स्पेशली जो वेजीज़ होती हैं उनमें काफ़ी कम कैलोरीज होती है. और यू कैन कट डाउन ऑन थिंग्स लाइक वीट, आप क्योंकि उसमें पर चपाती इट इज़ मोर देन 100 कैलोरीज. सो आपको पता नहीं चलेगा और आपकी जो इन टोटल मील में है वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाएगी. सो आप ऐसे फूड्स को कट डाउन कर सकते हो. एंड द लास्ट टिप वुड बी चूजिंग फूड्स दैट आर वेरी हाई इन सेटाइटी. एंड सेटाइटी से मेरा मतलब क्या है, सो इट मीन्स दैट आर मोर फिलिंग, जिनको खाने के बाद आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है. और जनरली जो भी फूड प्रोटीन रिच होते हैं उनका सेटाइटी इंडेक्स काफ़ी हाई होता है. सो आप प्रोटीन रिच फूड्स को इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में, एंड स्पेशली द फाइब्रस वंस ऑल्सो. लाइक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, इंस्टेड ऑफ ईटिंग अ नॉर्मल पोटैटो यू कैन हैव स्वीट पोटैटो विच इज़ मोर फाइब्रस एंड हैज़ मोर गट फिलिंग इफेक्ट एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पोटैटो. जो भी वेजीज़ और प्रोटीन वाली चीज़ें हैं उसे आप अपनी मील की स्टार्टिंग में कंज्यूम करो, आपका पेट काफ़ी जल्दी भर जाएगा. और जो एक्चुअल जो कार्ब्स है जो आपको खाने में बहुत मज़ा आता है और जो आप जिसकी वजह से आपका टोटल कैलोरिक इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप ऑटोमेटिकली कम कंज्यूम करोगे. सो दीज आर सम टिप्स. और ये जो मैजिक ड्रिंक्स, एप्पल साइडर विनेगर, नींबू पानी, अदरक का पानी या कार्डमन वाटर, जो भी आप इंटरनेट या इंस्टाग्राम पर देखते हो, सो ये सब चीज़ें तभी काम करती है जब आपकी डाइट प्रॉपरली चल रही हो, यू आर ईटिंग इन अ कैलोरी डेफिसिट. सिंपल है, आपका वेट लॉस तभी होता है जब आप कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, यानी कि मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा कम. मेंटेनेंस कैलोरीज वो अमाउंट ऑफ फूड समझो जिससे आपका वेट ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, जितना है उतना ही सेम रहेगा. और अगर आप उससे थोड़ा कम खाओ या फिर कार्डियो को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दो तो आप उससे भी वो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकते हो. और धीरे धीरे इन लॉन्ग टर्म वीक्स 4, 5, 6, 12 वीक्स आपको वेट लॉस एक्सपीरियंस होगा. सो दिस वाज द टिप. अगर आपको जमता है तो फॉलो करो. नाउ आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि जिम तो आज मैं शाम को जाऊँगा. सो गाइज अगेन वी आर हैविंग द सेम ब्रेकफास्ट, और एग्स है, ओट्स हैं एंड 4 ग्राम ऑफ क्रिएटिन है. और इन दी एंड जो भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप तो यही है दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद व्हाट यू डिसाइड. अगर आप वही नहीं करोगे तो काफ़ी दिक्कत होगी आपको. एंड आप कोशिश कर सकते हो, आप प्लान कर सकते हो चीज़ों को इस तरीके से कि आपको ये सब फॉलो करने में उतनी दिक्कत. प्लानिंग से मेरा मतलब क्या है होगा कि एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन योर डे आपका जो क्रेविंग का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो यू कैन प्रिपेयर सम हेल्दी स्नैक और उसे पहले से ही आप फ्रिज में रख सकते हो या रेडी करके रख सकते हो. और मेंटली यू हैव टू प्रिपेयर, है ना, कि इस टाइम पे जब आपकी हंगर क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती है, यू आर मोस्ट लाइकली टू चीट ऑन योर डाइट, उस टाइम पे आप ये स्पेसिफिक चीज़ कंज्यूम करोगे जो कि थोड़ी हेल्दी है. मे बी आपका कैलोरी इंटेक उस समय थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट यू विल अवॉइड द जंक, है ना.
क्योंकि अ सिंपल बर्गर विल कंटेन अराउंड 400 to 500 कैलोरीज और इवन मोर देन दैट. सो इसीलिए थोड़ा सा स्मार्टली आप अगर चीज़ों को ट्रैक कर पाओ. अब सेम चीज़ें डेली खाने का फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा यही है कि माइंड जो है, जो चीज़ें मैटर करती है बस उसी में इंगेज रहता है. अननेसेसरी फूड चॉइसेस डिटरमाइन करने में उतना मतलब नहीं रखता. ठीक है. और फूड को एक प्लेजर की तरह देखने के बजाय एक फ्यूल की तरह देखना स्टार्ट करो. सो ऑब्वियसली आपकी जो अप्रोच है वो ज़्यादा बेटर होगी और आपको जो थोड़ा दुख है वो जंक नहीं खाने का वो कम होगा है. सो बस अभी ब्रेकफास्ट कंज्यूम करता हूँ और फिर आई विल लीव फॉर ऑफिस. सो गाइस आई एम रेडी फॉर ऑफिस नाउ. और पहले मेरी आंखों पे चश्मा नहीं हुआ करता था. इट यूज्ड टू बी 6/6 विजन. नाउ इट्स -0.75 इन ईच आई. सो कुछ दुख दर्द पीड़ा तो है लेकिन ठीक है. सो मिलता हूँ आपसे शाम को फिर डायरेक्टली. सो गाइस बैक फ्रॉम ब्रांच एंड अभी सुबह जिम जा नहीं पाया था. सो अभी मैं अपना ब्लैक कॉफ़ी और थोड़े फ्रूट्स कंज्यूम कर रहा हूँ और फिर थोड़ी देर में निकलूँगा जिम के लिए. आज हिट करूँगा बैक बाइसेप्स एंड ट्रैप्स. All the ladies hold up, hop in the ride, it's a brand new motor. Get on the fly, live la vida loca. My body fine, it's a Coca-Cola. Hold on, no one no sleep and I swear to total. Throwing it back when I press rewind. Losing her mind when she see that motion. Yeah, straight to the bag, get racks in the morning. Star boy on the phone named Marin. Feel like Brazil, how the man them ballin'. Shoot my shot, then I'm scoring. No one does it better. Body curving, how she swerving like a Traveler. We can have a party in the favela. Body curving, how she swerving like a Traveler. We can have a party in the You never seen this before. Now I got 4 songs on the billboard. You don't even know about me, no. Used to listen to so much, you know. They said I would never, ever get better. They said I would never, ever get better. Party in there, party in there. Party in there, party in there. Listen to my when she see that motion. Yeah, yeah. No one does it better. Body curving, how she swerving like a Traveler. We can have a party in there. Favela. Body curving, how she swerving like a Traveler. We can have a party in there. सो गाइस जिम से जस्ट वापस आया हूँ अभी मैं. और स्टेप्स अभी कंप्लीट करना बाकी हैं क्योंकि आज सुबह भी वीडियो एडिटिंग में पूरा टाइम चला गया. सो बस अभी मैं निकलता हूँ स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए. हालांकि क्योंकि मैंने जिम में भी कार्डियो किया है अराउंड 20-25 मिनट्स और मॉर्निंग में भी लगभग आधा घंटा 45 मिनट्स में वॉक किया था. तो इसकी वजह से मेरे जो स्टेप्स हैं वो अराउंड 9000 कम्प्लीटेड है. सो आई ओनली नीड टू कम्प्लीट 6000 मोर ताकि हमारा 15000 स्टेप्स का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए. सो अभी मैं निकलता हूँ बाहर और फिर स्टेप्स कंप्लीट करके आता हूँ. टाइम अभी 9:15 हो रहे हैं. केम बैक फ्रॉम वॉकिंग अराउंड 45 मिनट्स और अभी 14800 के आसपास हो चुके हैं. सो लिटिल बिट ऑफ मोर वॉकिंग और हमारे स्टेप्स आज के लिए भी कंप्लीट हो जाएंगे. सो गाइस फाइनली स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं और 15,000 स्टेप्स आज के भी कंप्लीट हो गए हैं. सो वी आर गोइंग गुड और जैसा प्लान किया है वैसा ही सब कुछ चल रहा है. और मैंने थोड़ी बहुत कैलोरीज भी कट करना स्टार्ट कर दिया है. लाइक इन मॉर्निंग मैं जो ओट्स कंज्यूम कर रहा हूँ उसमें मिल्क मैंने यूज़ करना बंद कर दिया है. डायरेक्टली उसको मैं बॉईल कर रहा हूँ वाटर में. और पीनट बटर ऑल्सो आई एम स्किपिंग बिकॉज पीनट्स हैव अ लॉट ऑफ कैलोरीज. सो पीनट्स को भी मैंने कम किया है. पीनट बटर भी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ ओट्स में. सो ये 2 पॉइंट है जहाँ पे मैं कम कर रहा हूँ कैलोरीज को. एंड फ्रॉम 10,000 आई इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेप्स टू 15,000. सो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड एंड वी आर लुकिंग गुड ऑल्सो, है ना. अभी मैं डिनर करूँगा और फिर उसके बाद सो जाऊँगा. एंड कल फिर से सेम रूटीन, चाहे आपको ये बोरिंग लगे चाहे कुछ भी लगे.
but this is what consistency looks like, and it is very boring in starting. सो गाइस डिनर रेडी है एंड दिस इज़ माय डिनर. यहाँ पे चिकन सैंडविच है, इसमें से एक मैं कंज्यूम करूँगा एंड इसका हाफ, एंड साथ में उसे कंज्यूम करने के लिए डाइट कोक. समटाइम्स मुझे भी क्रेविंग होती है और दीज आर द चीट कोड्स यू कैन ऑल्सो यूज़. थोड़ा सा चिकन सैंडविच एंड अ डाइट कोक. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं फिर कल से विद द सेम रूटीन, बोरिंग वन. गुड नाइट.